हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साकिल लटोरिया। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपायरेशन लॉसेस को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी होम मिनिस्ट्री ने आपका लॉकडाउन 2 वीक्स और एक्सटेंड कर दिया है, तो अभी 17 मई तक आपका लॉकडाउन कंटिन्यू रहने वाला है। तो आगे जो वीडियो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, जो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, वो इसी टाइप से कॉपी पर आपको मिलेंगे। क्लियर? हम प्रॉपर अभी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जिससे हम प्रॉपरली वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझ लिया था और कैसे हम एवेपोरेशन को रिड्यूस करते हैं उसको हमने समझ लिया था। तो आज हम समझने वाले हैं ट्रांसपायरेशन लॉसेस। तो व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन आपका क्या कहलाता है? तो ट्रांसपायरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब आपका जो प्लांट होता है, जो पेड़ होता है, क्लियर, वो क्या करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मैंने क्या बोला? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपकी क्या होती है? ये जनरली डे टाइम में होती है, क्लियर, सनलाइट में और प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो प्लांट होता है वो सॉइल से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वाटर को क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट करता है, खींचता है, क्लियर। और इस वाटर को, जो वाटर एब्स्ट्रैक्ट किया गया है, इस वाटर को अपनी लीव्स, पत्तियों के थ्रू एटमॉस्फेयर में क्या कर देता है? एवेपोरेट कर देता है, क्लियर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। जो पेड़ के पत्तियों के थ्रू एवेपोरेशन हो रहा है वाटर का, वो आपका ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ये कब होता है? जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपकी रन होती है। फोटोसिंथेसिस जनरली डे टाइम में होता है, इसलिए जो मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन की वैल्यू आपको मिलेगी वो कब मिलेगी? डे टाइम में मिलेगी। और ये कितनी होगी? अबाउट 95% होगी। अब हम बात करते हैं इसकी कि लॉसेस की। तो जो आपका वाटर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट किया गया था, वो पत्तियों के थ्रू आपका क्या किया गया है? एटमॉस्फेयर में एवेपोरेट किया गया है। तो वो क्या हुआ? वाटर का लॉस हुआ है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन लॉस। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और वाटर का जो लॉस होता है तो उसको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन लॉसेस बोलते हैं। अब जो ट्रांसपायरेशन लॉसेस की हम बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में एवेपोरेशन के लॉसेस की बात की थी। तो एवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन का जो लॉसेस आपका होता है, क्लियर, कैलकुलेशन ऑफ लॉसेस, क्लियर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ लॉसेस ड्यू टू एवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हम एवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन की लॉसेस की बात करते हैं तो इंडिविजुअल क्या करते हैं? अगर हम इनकी इंडिविजुअल कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है इसकी इंडिविजुअल कैलकुलेशन। इसलिए हम एवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन को कंबाइंडली क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? एवेपो ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? एवेपो ट्रांसपायरेशन, क्लियर। तो एवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन को कंबाइंडली एस्टिमेट करने को हम क्या बोलेंगे? एवेपो ट्रांसपायरेशन। और एवेपो ट्रांसपायरेशन को हम कंजम्पटिव यूज भी बोलते हैं, जिसको हम सी यू से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। सी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन, क्लियर। अब यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कंजप्टिव यूज है आपका या एवेपो ट्रांसपायरेशन है वो डिपेंड किस पे करता है? तो यह डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि कितना वाटर अवेलेबल है, इस पर डिपेंड करता है आपका क्या? एवेपो ट्रांसपायरेशन। तो इस बेसिस पर हमने एवेपो ट्रांसपायरेशन को क्या किया है? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्लियर। क्या कर दिया? 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं इसको? पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपायरेशन, क्लियर। एंड सेकंड क्या है आपका? एक्चुअल एवेपो ट्रांसपायरेशन। पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपायरेशन को आप पीईटी भी बोलते हो, क्लियर। और एक्चुअल एवेपो ट्रांसपायरेशन को आप एईटी भी बोलते हो, क्लियर। अब दोनों कहलाते क्या हैं इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपके जो व्यापम सब इंजीनियर का एग्जाम है, एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है, तो यहाँ पे पीईटी और एईटी का जो मेजरमेंट होता है, जो इसकी डेफिनेशन होती है, तो क्या कहलाते हैं, कैसे इसको मेजर किया जाता है, वो किन फैक्टर्स पे इनकी वैल्यू डिपेंड करती है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, क्लियर। तो समझते हैं पीईटी क्या कहलाता है, पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपायरेशन क्या कहलाता है। तो व्हेन
sufficient moisture is freely available to completely meet the needs of vegetation fully covering area। मतलब इसने क्या बोला है कि जो आपका वेजिटेशन है, क्लियर, तो वेजिटेशन के लिए सफिशियंट मॉइस्चर आपका क्या होना चाहिए, फील्ड पर अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर, कंप्लीटली वेजिटेशन ग्रोथ जो होना चाहिए उसको जितनी रिक्वायरमेंट उतना वाटर अगर आपके फील्ड पे अवेलेबल है तो उस रिजल्टेंट एवेपोट्रांसपायरेशन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन बोलते हैं। क्लियर, ऐसी एक्चुअल की हम बात करें तो यहाँ पे वर्ड एक्चुअल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, रियल एवेपोट्रांसपायरेशन। तो फील्ड पर एक्चुअल स्पेसिफिक सिचुएशन में फील्ड पर जो आपका रियल एवेपोट्रांसपायरेशन हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा, एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन कहलाएगा। क्लियर, नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा कि पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन जो होता है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो आपका पीईटी होता है वो सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स पे क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड चीज कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या बोलोगे कि हमारे फील्ड पर कितना फ्रीली मॉइस्चर अवेलेबल है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, कि किस टाइप का प्लांट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला कि आपकी क्लेई सॉइल है कि आपकी सैंडी सॉइल है। क्लियर, तो ये यहाँ पे डिपेंड करेगा सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी। अब अगर हम एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन की बात करें तो यह क्या करता है, लार्जली अफेक्टेड बाय, यह सबसे ज्यादा किसके थ्रू अफेक्टेड होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल एंड वेजिटेशंस के, वेजिटेशन से क्या होता है, लार्जली अफेक्टेड होता है। क्लियर, तो इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा आपका क्या, एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन। क्लियर, अब नेक्स्ट यहां पे समझते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो डायरेक्टली आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि सॉइल मॉइस्चर, सॉइल के अंदर जो आपका वाटर प्रेजेंस है वो किसके बराबर है, एट फील्ड कैपेसिटी। सॉइल में जो मॉइस्चर है वो किस पर है, फील्ड कैपेसिटी पर है। अब व्हाट इज द फील्ड कैपेसिटी, तो इरिगेशन का सब्जेक्ट जब आपका स्टार्ट होगा तो वहाँ पे और अच्छे से डिटेल में आपको बताया जाएगा फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर क्या होता है, कितने टाइप से अवेलेबल होता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको जस्ट फील्ड कैपेसिटी क्या कहलाता है वो मैं समझा देता हूँ। तो फील्ड कैपेसिटी क्या कहलाता है, फील्ड कैपेसिटी इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट द soil can retain against the force of gravity। तो अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना वाटर आपका, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर आपका सॉइल के द्वारा रिटेन किया गया है, डेट्स कॉल्ड द फील्ड कैपेसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी। तो जब सॉइल मॉइस्चर आपका फील्ड कैपेसिटी पे होता है तब एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन जो होता है वो पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन के क्या होता है, बराबर होता है। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीडब्ल्यूटी, पीडब्ल्यूटी क्या कहलाता है, तो यहां समझ लेते हैं सबसे पहले पीडब्ल्यूडी क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाता है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट आपका कहलाता है। अब परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, तो इसकी डेफिनेशन में बोल रहा हूं आपको कि क्या कहलाता है, इट इज डेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल एट विच मॉइस्चर इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू सस्टेन द प्लांट। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपका प्लांट अब वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी ग्रोथ क्या हो गई है, रुक गई है। क्लियर, उस पॉइंट को हम परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट जो आपका एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन होता है वो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर, अब प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पेन एवेपोरेशन पढ़ा था, एवेपोरेशन को मेजर करने के लिए। क्लियर, तो जहां पे अब मैंने क्या बोला कि अगर किसी पर्टिकुलर आप वाटर बॉडी की बात कर रहे हो या लेक एवेपोरेशन की बात कर रहे हो तो वहां पे पेन एवेपोरेशन आपको अवेलेबल नहीं है। क्लियर, पेन एवेपोरेशन का डेटा आपके पास नहीं है तो आप पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन के बेसिस पर उस लैक एवेपोरेशन को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, एक्चुअल वैल्यू को मेजर कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट अगर आपसे एक और क्वेश्चन, जैसे अभी हमने सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल की बात की थी, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि मैक्सिमम रेट से एवेपोट्रांसपायरेशन किस में होगा, क्लेई सॉइल में होगा कि सैंडी सॉइल में होगा। तो इन केस ऑफ क्लेई सॉइल जो आपका एवेपोट्रांसपायरेशन होता है वो मैक्सिमम रेट से अकर होगा एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल। क्लियर। तो ये बेसिक था आपका कि ट्रांसपायरेशन लॉस क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन लॉस को हमने कैसे मेजर करना है। क्लियर। एवेपोट्रांसपायरेशन क्या कहलाता है, कंजम्पटिव यूज क्या कहलाता है, और आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक और सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कंजम्पटिव यूज। अगर डायरेक्टली कभी आपसे पूछो, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि कंजम्पटिव यूज आपका क्या कहलाता है, जो आपका एवेपोरेशन हुआ है, क्या हुआ है, एवेपोरेशन हुआ है प्लस ट्रांसपायरेशन। क्लियर, ये कहलाता है। बट अगर डेफिनेशन के फॉर्म में मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा इसको, कंजम्पटिव यूज मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन एवेपोट्रांसपायरेशन फ्रॉम एन एरिया अंडर वेजिटेशन। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि कंजम्पटिव यूज में भी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपने यूज किया है किसके लिए, एवेपोट्रांसपायरेशन के लिए। कब, फ्रॉम, कहां से, एरिया अंडर वेजिटेशन, कितने एरिया में आपका वेजिटेशन हो रहा है, प्लस द वाटर यूज्ड बाय द प्लांट्स, और वाटर ने और प्लांट ने आपका वाटर कितना यूज किया है इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस फॉर बिल्डिंग अप द प्लांट टिश्यू। क्लियर। प्लांट के जो टिश्यूज होंगे उसको बिल्डिंग होने के लिए कितना वाटर उसने यूज किया है, इस टर्म को हम बोलते हैं कंजम्पटिव यूज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजरमेंट पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन को कैसे मेजर करना है और एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन को कैसे मेजर करना है। थैंक यू।